हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैनवासी। आज बहुत थक गई हूँ सच में। आज मेरे बाबा जी को चादर चढ़ाई मैंने, बहुत अच्छा लगा। आज सबसे पहले देखो, अब शाम को चादर चढ़नी थी, सुबह खाली थे तो मेरे प्रदू को इधर किशनगढ़ की तरफ एक सफ़ेद रेगिस्तान देखना था। फिर यहाँ पूरे विश्व में, अभी हम हिंदू हैं तो पूरे विश्व में यहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, वहाँ जाके आए। लेकिन सबसे ज़्यादा थकान हुई है इधर बाबा जी को चादर चढ़ानी थी। मैंने देखा है मेरे ग्रुप में भी, सब में भी, कि लोग पैसों के लिए शक्तियाँ लेते हैं। पैसों के लिए, पैसे मिलने वाले करके शक्तियों के लिए उन्होंने जितना बोला उतना पैसा भेजा, लेकिन बाबा की चादर के लिए उनकी जेब खाली थी। कितनी बड़ी गलती की। आपको पता है, एक आरिफ शेख ने बाबा के लंगर के खाने को गटर में डाला था, तो आज वो दर दर का भिखारी हो गया है, दर दर का भिखारी हो गया है। और यहाँ मेरे ग्रुप वालों ने जो गलती की है, बाबा जी उनको कभी नहीं बख्शेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उनके पास दौलत आ के भी वो आजीवन, कहते ना, उनकी ज़िंदगी भिखारी में जाएगी। मैं ऐसा श्राप नहीं दे रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ मैं। क्योंकि जिन लोगों के पास, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोलूँगा, अगर मैं देखी हूँ मैंने आज की तारीख तक कि अगर मैंने पैसे के लिए कहा होगा कि यहाँ से पैसा आने वाला है, आपका पैसा रुक जाएगा, उसके लिए उन लोगों ने 10,000 11,000 तुरंत बंदोबस्त किया है। लेकिन मैंने बाबा जी के लिए आज कहा कि तुम लोग हक से ज़रा वहाँ लोगों को लंगर खाना बंटने वाला है, जो यथाशक्ति वो भेजो। नहीं भेजा, बोलो बाप रे, जाने दो, उनका कर्म उनके साथ, मुझे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है। मैं देखो किसी के भरोसे मेरे बाबा जी को चादर नहीं चढ़ाती हूँ। मैं दरगाह तक गई, मेरे पास पैसा रहे चाहे ना रहे, मैं हमेशा अपने कर रहती हूँ। मैं तो उतने करती हूँ, मेरे पास उतना ताकत तो है कि मैं अपने बाबा जी को चादर चढ़ाऊँ। मैंने मेरे प्रदू के लिए, सबके लिए माना था कि मेरे प्रदू का केस वेस ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ मेरे जितने लोगों का काम लिया सबका काम लेके आई हूँ। लॉकडाउन, फिर से लॉकडाउन चला गया और फिर से लोग इस तरह से घूम रहे फिर रहे, फिर से लोगों की गर्दी लग रही हो, बहुत बड़ी बात है। आज मैं 3 दिन से यहाँ हूँ दरगाह में, तीनों दिन कंटिन्यू बहुत 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 गर्दी है, बैठने की तक जगह नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आज मैंने कल सोचा था कि 21,000 की चादर चढ़ाऊँगी और 5,000 का खाना खिलाऊँगी। फिर मैंने कहा कि चादर तो बाबा जी को चढ़ के वापस दुकान में चली जाती है, लेकिन खाना लोगों के पेट में जाता है। तो मैंने अपने खादिम को कहा कि भाईजान, मेरे खादिम हैं अजमेर में, अहमद भाईजान नाम है उनका, बहुत अच्छे हैं। आज मैं उन्हें 15 साल से जानती हूँ। वो भाईजान की सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप इतने अच्छे हैं कि आपको बाबा जी ने इतना करम दिया है कि इस आदमी ने कभी भी मुंह खोल के पैसे नहीं मांगे हैं। आपकी ये जियारत करवाएंगे, चाहे आप 100 रुपया दो, चाहे 500 रुपया दो, चाहे 1000 रुपया, चाहे लाख रुपया दो, ये बंदा कभी मुंह खोल के नहीं मांगेगा कि मुझे इतना पैसा दो। ये बात है। मेरे पास जब कुछ नहीं था तब भी इस आदमी ने मुझसे जो दिया लिया, और आज मेरे पास सब कुछ है तो भी कभी मुंह खोल के नहीं मांगा है। बस उन्हें इस बच्चे की चिंता है। वो कह रहे हैं कि मुझे आपा क्यों लगता है कि, क्योंकि ये अनोखी बात है, 9 महीने से 10 महीना होता है, 12 महीना होता है, बच्चा इतना लेट नहीं होता है। आपको 2 साल हो गया, एक बार जाके अल्ट्रासाउंड करवाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी हो, कुछ हो जाए। मैंने बोला सब बाबा पे छोड़ो। अगर मैं भी जानती हूँ ये बात, लेकिन अगर समझो कुछ बीमारी भी हुई जिनकी वजह से है, बाबा कम से कम उन्हें तो सज़ा दें। मैं मरूंगी, मुझे गम नहीं, लेकिन मुझे पता है मेरा बच्चा है। तो बोलते हैं अगर आपके पेट में से बच्चा आया बाहर ना, तो बहुत अनोखी बात होगी। मैंने बोला हर चीज़ आज तक बाबा ने अनोखी की, ये भी करेंगे। हमने बाबा जी को 11,000 की चादर चढ़ाई। फिर मेरी हाजिदा ने कहा था वहाँ केशव की, क्योंकि वो 5 टाइम नमाजी औरत है, वो आज तक केशव के पप्पा के बारे में भी सब बताती है। लड्डू की मम्मी खा रही है, बैठ रही है, उठ रही है, क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या बातें कर रहा है, मुझे A to Z बात पता चलती है। ये बात पक्की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं यूट्यूब पे खुला बोल रही हूँ। आईनी अमृत में देख के केशव के पापा सो रहे हैं, जाग रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, हमें यहाँ बैठे बैठे सब पता चलता है, सबके बारे में। ऐसा है। तो उसने मुझे कहा है, उसने भी, मतलब मेरे मन में तो है वो एक ही बात होती, माँ बाबा जी पे शक मत करो, केशव है और आएगा, अनोखा बच्चा अनोखी तरीके से आएगा, आप उसकी चिंता मत करो, ऐसी बात है। उसने कहा था कि माँ बाबा जी की 2 बीवियाँ हैं, बीबी फातिमा उधर है, वहाँ पे आप जाके धागा बांधिए और वहाँ पे भी चादर चढ़ाइएगा केशव के नाम का। लेकिन मैं सच बोलूँ, मैंने सिर्फ केशव के नाम का नहीं,
मैंने केशव के नाम का, अपने तीनों बच्चों के नाम का, मेरे लड्डू के नाम का, योम के नाम का, सबके नाम का चादर चढ़ाया। यहाँ तक कि सबका यही बोला कि हम माँ बाप की गलतियों की सज़ा हमें दे, हमारे कीड़े हमें खाए, बच्चों को ना खाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है मालूम है, कुछ बड़ों की गलतियों के नतीजा बच्चे भुगतते हैं। जैसे मेरा लड्डू, कुछ बड़ों की गलतियों के नतीजा हमेशा वो बच्चा भुगतता है। गलतियाँ तो की बड़ों ने, लेकिन वो बच्चा हमेशा, मैंने अक्सर देखा है बच्चों को, कहते हैं ना माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चे भुगतते हैं। कुछ तो ऐसा बात है कि जब मैं आपको सच बोलूँ, जब देखियो बच्चा बीमार रहता है। आज ही मेरा प्रदू से झगड़ा हुआ था कि मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ज़िंदगी में पढ़े लिखे हो नहीं, तुम्हारे पे 307 का केस हो गया, नशे की दुनिया में चले गए, अब ये बच्चा होने वाला है, चलो इसको मैं देखूंगी, लेकिन जो जीता जागता बच्चा घर में है उस पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं है। ये क्या चल क्या रहा है घर में। आज करीबन 2 महीना होने आ गया, अगस्त से लेकर सितंबर ख़त्म होने आ गया, बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। जब स्कूल नहीं भेजना था तो क्यों एडमिशन कराया? क्या तुम चाहते हो वो भी एक गंदी झोपड़पट्टी में चल के बड़ा हो, और क्या बोलते हैं, गंदी झोपड़पट्टी में चल के बड़ा हो, और उसके बाद वो भी तुम्हारी तरह पैक बना के पिए, और वो भी गुंडागर्दी करे, और वो भी उसके पर तुम्हारे पर 307 का केस है, उस पर 607 का केस बने? ऐसा चाहिए क्या? क्योंकि मैं कल भी उनसे लड़ रही थी, कल मैं लड्डू को बहुत याद कर रही थी, तो अचानक से उसका फ़ोन आया, बात कर रहे थे, मैंने कहा तो प्रदू ने कहा, मुझे डांटा कि वहाँ की बात नहीं करने का। मैंने बोला मैं वहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लड्डू की बात कर रही हूँ। बच्चा है, प्यार करती हूँ, वो तो सही बात है, लेकिन तू यहाँ घूमने है, यहाँ की बात कर। तो क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो लोग इन कामों में साथ देते हैं ना, बाबा जी की कसम उनको बहुत सज़ा मिलेगी, बहुत सज़ा मिलेगी। घर बिगाड़ने, घर जोड़ने वालों से ज़्यादा घर तोड़ने वालों को सज़ा मिलेगी। ये जो आज हरकत कर रहे हैं ना, जो लड्डू की मम्मी को शय दे रहे हैं ना, अपने घर में रख के, इसके घर में रख के, या माँ बाप हो चाहे कोई भी परिवार वाले हो, जो इस घर में रख के शय दे रहे हैं ना, ये बात याद रखना, बहुत भुगतेंगे। क्योंकि वो औरत किसी की भी नहीं है, वो औरत किसी की सगी नहीं है। उस औरत ने मेरे प्रदू को जहर खाने में मजबूर किया था। जब मेरा प्रदू नशे में था तब कोई परिवार बचाने नहीं आया, ना उसके मायके वाले, ना तो ये प्रदू के घर वाले, ना तो कोई मौसी मामा, कोई बचाने नहीं आया था। आज फिर वो गलती कर रहे हैं। उस औरत के साथ देके, जो मैं आज झूठ नहीं बोलूँगी, यूट्यूब पे बोलते हो, आज कितने दिन से मैंने देखा है कि जब से मैं गांव से आई तो ना उस औरत ने कभी बात की। फिर अचानक से जब हम लोग अजमेर आने लगे तो गणपति के पहले ही वो कहीं पे चली गई, अभी तक आई नहीं है। उसको बच्चे की फ़िक्र नहीं है। पैसा झाड़ पे नहीं लगता है। बच्चे का एडमिशन करवाया, पैसा भरा है, बच्चे का एडमिशन का अभी दूसरा एग्ज़ाम आने वाला है दिवाली में। ये जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं ना, मेरे ख्वाजा जी उनको देखेंगे, इतना डंडा मारेंगे ना, क्योंकि ऐसे भी उस औरत का पायगुण अच्छा नहीं। वो जिस घर में भी जाएगी उस घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा। मैं मुंह खुला बोल रही हूँ, बुरा लगे तो अच्छा लगे, क्योंकि मैं एक बच्चे के लिए लड़ाई कर रही हूँ। मेरे लिए बच्चे बहुत मायने हैं। मैंने आज अपने प्रदू से लड़ाई की। मैंने अपने प्रदू को कहा है, प्रदू मैं 50 बार बोली हूँ, वो बार बार मुंह उठा के चली जाते हो और बार बार आप कुत्ता बन के उसको पीछे पीछे लाने जाते हो। अगर इस बार आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं वादा कर रही हूँ, मैं गौतम नगर में आऊँगी, अन्नू जी सबको लेकर उसके सामने बिठा के बात करूँगी कि ये इतनी सारी गलतियाँ करते हो और आप इसको कोई भी सज़ा नहीं देते हो। आप इसके बोलने पे क्यों चल रहे हो? मुझे हाजिदा बताती, माँ दादा की कोई गलती नहीं है, गलती उनके माँ बाप की है। वो उनके माँ बाप ना दादा को टोचते रहते हैं। तो मैं उनके माँ बाप को भी यही कहूँगी कि आप किस बात पे टोचते रहते हो, ज़बरदस्ती क्यों करते हो? एक औरत एक आदमी को कुत्ता बना रही है, एक छोटे से बच्चे का इतना अच्छा दिमाग है ना, उसको पढ़ने में डाल रही है, कुछ नहीं डाल रही है, घर बार छोड़ के आदमी जा रहा है। देखो उस पर रहम कुछ भी नहीं। मेरे लिए तो उस औरत के लिए कोई दिल में रहम नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहती तो मुझे और प्रदू को बचा सकती थी। आज ये बच्चा है ना, आज सबको लग रहा है कि मुझे बीमारी में शायद मर सकती हूँ। इसके सबसे बड़े गुनाहगार कुमाता है, मेरा एक्स हस्बैंड है, लड्डू की मम्मी है, केशव के पापा का बड़ा भाई है, आरिफ है, आरिफ के जितने आदमी हैं सब है, और कहीं ना कहीं केशव के पापा की मम्मी है। समझ रहे हो? क्योंकि वो औरत सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ अपनी जिद में, मेरे को हाजिदा बताती माँ, सिर्फ वो औरत अपनी जिद में बांध के रखना चाहती है। मैं एक ही बात बोलूँगी कि देखो, बांध के रखना बहुत अच्छी बात है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं। मतलब आप बांध के रखो अच्छी बात है कि दोनों जगह समझाना अच्छी बात है। कोई बात नहीं, जाने दो, जैसी करनी वैसी भरनी, मुझे कुछ नहीं। बस ये है कि आज हम लोगों ने बहुत अच्छी पूजा की, सब कुछ बहुत अच्छा गया। मैंने आज दिल से दुआ मांगी है।
मैंने आज सबके लिए दिल से दुआ मांगी है कि मेरे प्रदू पे दोबारा कभी कोई केस ना हो, मेरा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से आ जाए। मैंने कहा है मेरा योम अपने पैरों पे चल के मैं ख्वाजा जी तक लाऊंगी। और वो उधर पे ना तराजू रहता है, मैंने अपने केशव के लिए भी माना कि केशव के पप्पा के साथ, प्रदू के साथ उस तराजू पे बिठवाऊंगी और उनकी दोनों के बाप बेटे दोनों के वजन के बराबर मिठाई पूरे अजमेर में बांटूंगी। योम को भी तराजू में बिठाऊंगी और उसके वजन के बराबर का मिठाई सब जगह बांटूंगी। मैंने यही कहा कि ख्वाजा जी जिसने मुझे 2 साल पहले जिसने मुझे दुख दिया है, जिसने मुझे इतना नशा दिया, इतने नशे में डाला, जिसने किया उसको उसकी सज़ा देना। बाबा जी मैं बस अगर मैं पूरे दिल से आई हूँ ना, उन सबको सज़ा देना, किसी को मत छोड़ना। और एक और बात माया मैडम के लिए भी कहूँगी, ये जो माया मैडम के ससुराल वाले मायके वाले जो उसके गलत काम में साथ दे रहे हैं ना, मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैंने अभी कल ऐसा किया है कि जो माया मैडम का साथ देगा उस सब के ऊपर ऐसी दिक्कत आएगी कि उनको पता चलेगा कि विद्या देवी से पंगा लेने का मतलब क्या। आज से 3 साल पहले ही मैंने किसी के साथ ऐसा किया था, जब किसी ने मुझे मारने के लिए आदमी छोड़े थे ना, फिर मैंने वो लोग को वो हाल किया कि आज लोग रोड के भिखारी बन के रहे हैं। तो ये बात पक्की है, जो माया मैडम का साथ देगा उन सब की बैंड बजाऊंगी मैं। और दूसरी बात, मेरा प्रदू दिमाग से बहुत फ्रेश है। आज आपको पता है क्या चमत्कार हुआ, जब हम लोगों को खाना बांट रहे थे ना, तो मेरे प्रदू जो 10 बार खाना देने के बाद भी वो आदमी खाना नहीं खाता है, वहाँ पे वो बंदा जिद पकड़ लिया कि मुझे यहीं खाना है पुलाव। मैंने बोला प्रदू चल के घर रूम में खाना, यहाँ पे लोगों को बांट लेने दो, आप रूम पे चल के खाओ ना लेके। बोलते नहीं मुझे यहीं बैठ के खाना है, और मुझे तुम गुस्से में देखने लगे। एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि इनके अंदर जिन्नात घुस गए क्या कि ऐसी जिद करे। फिर खादिम ने बोला नहीं बहन जी खाने दो। उन्होंने वहाँ बैठ के पूरा पैकेट, 1 पाव किलो का पूरा मतलब एक पैकेट भर के, नज़र नहीं लगे, पूरा पैकेट भर के पुलाव खाया। उन्होंने खाया, पवन भाई ने खाया, सबके लिए खाया। पवन भाई की बेटी को हर महीने खून चढ़ता है, मैंने उसके लिए भी नियाज़ बांधी, धागा बांधा। मेरे लड्डू के लिए भी धागा बांधा, मेरे 3 बच्चों के लिए धागा बांधा। मैंने ये तक कहा जो मेरे 3 बच्चों को भड़काते हैं, जो लोग आज हमारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाबा जी उन सब की वो हालत करना ना कि ज़िंदगी भर वो लोग उठ नहीं पाए, रोड का भिखारी बनाना। और ये जो माया मैडम है, ये माया मैडम अपने पति को कुत्ता बनाना चाहती है। देखो ये कैसी औरत है मालूम है माया मैडम, ये घाट का पानी पिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसे एक नया तरीका अपनाया है, बच्चे के ज़रिए अपनाया है कि मेरे लिए तो नहीं आएगा, लेकिन बच्चे के मुँह में तो उसका बाप चल के आएगा ना। गलत बात है, जानती नहीं है। हम लोग कल मैं जाने वाली हूँ सांबर दरगाह। कहते हैं बाबा जी के पोते फ़खरुद्दीन शाह बाबा जी के बेटे वो बहुत जलाली हैं। कहते उन्हें इतना गुस्सा है कि उनके मार्बल के पत्थर काले हो जाते, इतना गुस्सा है। कल सारे दुश्मनों के लिए वहाँ धागा बांधने जा रही हूँ मैं। कल सुबह जाऊँगी मैं वहाँ पे। और एक और अब चादर चढ़ने वाली, जो चादर यहाँ से अलविदा के लिए लूँगी परसों सुबह पहली चादर चढ़ाऊँगी मैं बाबा जी को, फिर यहाँ से अलविदा लेके निकलूँगी। लेकिन ये बात ज़रूर है, मैंने बोला है बाबा जी को, बाबा जी अगर मैं विद्या देवी अगर सच्चे मन से आती है यहाँ पे, उन सबको सज़ा देना जिन लोगों ने मुझे आज इस नौबत पे लाया कि लोगों ने मेरा मजाक बना दिया है। मेरे पेट में मेरा बच्चा होने के बाद भी मुझे लोगों को सबूत देना पड़ रहा है। जितने लोगों ने मुझे बुरी तरह से नशा दिया, जितने मेरे प्रदू को नशा दिया। मैंने ये भी बोला ख्वाजा जी मेरे प्रदू की आंखें खोलो, उसे दिखाओ कौन उसका अपना है कौन पराया है। जो उसको कुत्ते के जैसा लग रहा है, कुत्ते के जैसा रख रहा है, उसकी आँखें खोलो। और ये बात पक्की, कल से हमने माया मैडम के लिए चालू किया है, मैंने, हाजिदा ने, सुनीता ने, स्नेहा ने, कि जितने लोग भी उसका साथ दे रहे, जितने लोग उसको अपने घर में पनाह दे रहे, उस घर में ऐसी मुसीबत है कि वो सब लोग खुद उस माया मैडम को मार के भगाए वहाँ से कि निकल यहाँ से, अभी का अभी निकल, तेरी वजह से हमारे पे मुसीबत आएगी। और जो उसको अपने पास रखेगा उनके साथ वो होएगा कि पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मुझसे नहीं मेरी शक्तियों से पंगा ले रहे हैं। बस बात ख़त्म। क्योंकि ऐसों को सज़ा देनी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे केशव के पापा पतरे की लाइन गिनते थे। हाँ, मैं खिड़कियों पे उठ के चिल्लाती थी। तो माया मैडम को, लड्डू की मम्मी को, उनके भाई को, कुमाता को, आरिफ शेख को, मेरे एक्स हस्बैंड को, और भी जितने लोगों ने मेरा इस तरह से हाल किया था ना, उन सबका हाल मैं उन पागलों के जैसा करूँगी ना, कि जिस तरह से रोड पे भिखारी भीख लेते ना, वो हाल करूँगी मैं। पागल की तरह हालत करूँगी कि माफ़ी मांगने भी माफ़ी ना मिले। मैं तो नशे के चक्कर में चिल्ला रही थी, ये तो भी नशे के चिल्लाएंगे। और जो इनका साथ देगा, जो इन गलत लोगों का साथ जो देगा, जो भी देगा, जिन्होंने मेरे बच्चों को भड़काने की कोशिश की, इस
जो भी इन पापियों का साथ देगा, ये वादा है विद्या देवी का कि ख्वाजा जी उनका वो हाल करेंगे जो बचा नहीं बचेगा। क्योंकि अभी कल मैं सांबर दरगाह जा रही हूँ, उसके बाद मैं बादाम शाह दरगाह है, उसके बाद मैं तारागढ़ जाने वाली हूँ। उनके भांजी कहते हैं ना, मामा को भांजा बहुत प्यारा रहता है। अगर मामा को भांजा और पोता बहुत प्यारा रहता है, तो कल पोते और भांजे दोनों का दर्शन होगा, और जो चाहती वही होगा। मेरा बच्चा तो आएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस बार मैंने हमेशा जो बोला ना बाबा जी ने सुनी है। मेरे मन में पाप नहीं है ऐसा। जितने लोगों ने शक्तियाँ ली थी, आज शक्तियों का बहुत है। बहुत सारे लोगों को शक्तियों की तरफ से बहुत कुछ मिलने वाला है। जितने लोगों ने आज की तारीख में मुझसे शक्तियाँ ली ना सुल्तान जी की, उनको इतनी बड़ी नेमत मिलने वाली कि क्या बोलो। हाँ, एक और बात, कुछ लोग मुझे यूट्यूब के ज़रिए मुझे फ़ोन करते, जैसे कोई अजमेर में ही हो, कहीं भी हो, मुझे फ़ोन करते कि हम मिलना चाहते हैं, कहते। पहली बार मैं यहाँ बाबा जी के सामने खिदमत करने आई हूँ, अपना सर झुकाने आई हूँ, उनकी कदम पोशी करने आई हूँ, उनकी कहते हैं ना, उनकी चौखट को चूमने आई हूँ, ना कि यहाँ पे बाबागिरी करने आई हूँ। मैं किसी से मिलती नहीं और कोई मुझसे मिलने की ज़रूरत करना नहीं। ये तो जो उनका हाल होगा तो ऊपर वाला जानता है। और दूसरी बात, ये जो मुझे लोग कहते हैं ना मारण क्रिया करना है, ये करना है, सुल्तान जी लो ना, गांड में दम है तो बड़ी बड़ी बात का। आजकल ना 2-3 जगह फ्रॉड हो रहा है। मैं एक और बात बताती हूँ, कितने लोग क्या बोलते हैं, जैसे काम देना रहेगा काम देंगे, और एक वर्ड आजकल पे फ़ोन का स्क्रीनशॉट निकल गया सक्सेसफुल मैसेज का, जो कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं। ये लोग झूठा बोलेंगे कि आपको पैसा भेज दिया है, बाद में ऐसा बोल के फ्रॉड करके आपसे बोलेंगे अच्छा पैसा नहीं आया, तो आपको एक OTP नंबर भेजेंगे। वो OTP नंबर मांगेंगे। जैसे आप उनको OTP नंबर देंगे, वैसे आपका फ़ोन, व्हाट्सअप, फेसबुक सब हैक हो जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान। और मैंने ऑलरेडी ऐसे 1-2 जनों की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की है, तो मेरे तक तो आना नहीं। बाकी जिसको मारण, मोहन, वशीकरण जो भी कराना है ना, सुल्तान जी बखूबी करके देगा। आप शक्तियाँ लो, आपका काम कहते हैं ना 7 दिन से 15 दिन के अंदर पूरी तरह से रिजल्ट आएगा, ऐसी बात है। और कुछ लोगों ने जो काम लेके मुझसे मजाक लिया है ना, उन सबका भी हाल बिगड़ने वाला है। मैं ना अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलती कि हम लोग जब सबका काम करते हैं ना, तो जैसे आपने मुझे काम दिया, तो हम आपके चेहरे पर, अपने चेहरे पर पर्दा डालते हैं। अगर किसी भी बड़े बाबा के पास चले जाओ, ना कोई मेरा नाम बता पाएगा ना आपका बता पाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे काम बंद करवाया, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे क्या कर लेंगे। अभी आप देखिएगा, कुछ लोगों का ऐसा हाल है कि जब उनके परिवार कहीं जाके दिखाएंगे कि किसने काम करवाया था, तो तुरंत उस आदमी के चेहरे का पता चलेगा। जैसे हमारे ग्रुप में एक वंदना करके है, महाराष्ट्र से हैं, उसने अपने देवर देवरानी के लिए मुठकरनी करवाई थी। ऑलरेडी उसके देवर देवरानी की हालत बहुत ख़राब है। उसको ये घमंड है कि उसके देवर देवरानी को कभी पता नहीं चलेगा। आप देख लीजिएगा, महीना भर में वो औरत मुझे वापस फ़ोन करेगी कि उसके देवर देवरानी उसको गिरा के मारा, क्योंकि उनकी बर्बादी का कारण वो है। क्योंकि आप शक्तियाँ एक्टिवेट करवा लेते हो, शक्तियों को जब अनएक्टिव करवाते हो ना, कोई नहीं बचा सकता। और एक और बात, चाहे कोई भी हो, जो भी इन लोगों का साथ देगा, उनके साथ भी सेम वही हालत होगी जो इनके साथ होने वाला है। क्योंकि इन लोग की वजह से मैं और मेरा प्रभु मरने से बचे। इनकी वजह से मेरे प्रभु पे 307 का केस हुआ। उस इंसान ने साल भर दुख भोगा है, बहुत सारे दुख भोगे। तो इस दुख का भागी गुमाता, लड्डू की मम्मी, माया मैडम, केशव के पापा का भाई, उनकी मम्मी, आरिफ शेख के आदमी लोग, मेरे एक्स हस्बैंड, और भी जितने लोगों ने इस गलत काम में साथ दिया, उन सबका वो हाल होने वाला है जो छुटाई। इनके लिए माफ़ी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहे मुझसे कोई रिश्ता रखे ना रखे, जो इनका साथ देगा, जो इनके साथ सोचेगा कि रहम दिली करेगा, उसके साथ मेरे जिन्नात रहम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। देख लीजिएगा, जो इनका साथ देगा, उनके घर में कुछ तो ऐसा होगा कि उनके बेटों पर 307 का केस हो जाएगा, या कहीं ना कहीं उनके घर में उनके बच्चों की डेथ हो जाएगी, या कहीं ना कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी होगी, उनके पैसों का जान माल की हानि होगी, कुछ भी होगा। ऐसी बात है। जो भी इनका साथ देगा, अगर मेरे केशव के पापा ने भी एक टाइम अगर इन लोगों का जाके साथ दिया गलत लोगों का, उनके साथ भी फिर वही होगा जो उनके साथ होना चाहिए। इस बात के लिए माफ़ी नहीं है, चुकीला माफ़ी ना ही। मेरे डिक्शनरी में गलतियों की माफ़ी नहीं है, क्योंकि जब हम रो रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, तो हमारी किसी ने नहीं सुनी, तो आज भी हम किसी की नहीं सुनेंगे। मुझे पता है कि गलतियों की माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन ये लोग कैसे ना कुत्ते की दुम है। 15 साल भी नली में डाल के रखो ना, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी ही मिलेगी। इनके साथ टेढ़ा ही व्यवहार करेंगे। जब इनको दर दर से भगाया जाएगा, दर दर से इनकी हालत बिगड़ेगी ना, तब इनको पता चलेगा कि लोग क्या करते हैं। ऐसी बात है।
मैं बताऊँ ना, ये जो कर रहे हैं ना ये लोग कर्म, तुम दूसरों के बच्चों को, दूसरों के आदमी को तुम लोग नशे में डालते हो ना, तुम्हारी औलादें भी नशे में ही मरेंगी, ये लिख के लेना, चाहे कोई भी हो। तुम लोग ने जैसे जैसे मुझे, केशव के पापा को नशे में देखा है ना, देख के मेरा मजाक उड़ाया ना हम लोगों का, तुम्हारी औलाद भी, तुम्हारा भाई भी, तुम्हारा बाप भी नशे में ही मरेगा। तुम्हारी छोटी सी औलाद भी बड़ी होकर नशे के चक्कर में ही मरेगी, लिख के लेना। जैसे मेरे प्रदू पे केस 307 का केस हुआ, सब मजाक उड़ा रहे थे ना, तुम्हारे साथ भी सेम ही होगा। ये लिखना, देखना, आज की तारीख में लिख लो, आज की मेरी वीडियो को साइन कर लो कि विद्या देवी ने ये शब्द बोला था, और ये शब्द जब सामने आएगा तो पता चलेगा। मैं जो बोलती हूँ वो होता है, होता है, होता है, क्योंकि जीभ में नीचे काला है। और दूसरा, मैं वाक्य सिद्धि की, वाक्य सिद्धि की हुई, और मेरे पास कर्ण पिचासी हैं, मेरे पास शक्तियाँ हैं। मेरे को आज ही मेरे खादिम ने बोला कि यहाँ से कितने मौकिल गए हैं तुम्हारे पास, सारे मौकिल तुम्हारी रक्षा करते हैं। बस मज़ा देखो, गलत का साथ दोगे तुम्हारे साथ गलत ही होगा। और जहाँ तक मेरी बात है ना, मारण, मोहन, वशीकरण, दम है तो करवाओ, मैं करके देती हूँ, बस बात खत्म। जय माता दी।